थिंक एक वक्त के बाद आपको सेटल होना पड़ता है, क्योंकि आप स्पेशली लड़कों के लिए, क्योंकि वो भटकते रहते हैं फिर, और जब आप एक उम्र तक पहुंच जाते हो और आप क्लब में वही यंग लड़कियों को देख के आप व्हाट आई मीन, तो बहुत ख़राब लगता है। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे जिनकी शादी नहीं हुई है, मुझे पता भी नहीं उनकी शादी होगी कि नहीं, तो जब मैं उनके साथ जाता हूँ क्लब में तो मुझे भी खटकता है कि यार मेरा जो फ्रेंड है दूसरे लोग उसको देख रहे, कमेंट्स मार रहे, तो आई थिंक आफ्टर अ पॉइंट अ मैन शुड सेटल डाउन। मैरिज इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग एंड आई थिंक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिश्ता होता है वो तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होता है। डेटिंग होती है, 2-3 बार हफ्ते में मिलना, वो फीलिंग कि कब मिलेंगे, बट मैरिज काइंड ऑफ ब्रिंग्स दैट होल थिंग टुगेदर एंड आप रोज़ एक दूसरे के साथ रहते हो एंड इट्स ब्यूटीफुल जर्नी। अभी आपकी पूरी लाइफ यहाँ से शुरू होती है। आई थिंक दैट्स द बिगिनिंग, सो इट्स वेरी वेरी नाइस। हमारी मुलाकात 11 साल पहले डांस, तो मैं काफ़ी वीक स्टूडेंट था और निराली वहाँ पे एकदम बेस्ट शामक दावर के डांस क्लास में मिले थे। तो निराली शामक सर की एकदम फेवरेट स्टूडेंट थी, तो उन्होंने अपॉइंट किया था निराली को कि ट्रेन दिस बॉय, और कुछ ट्रेनिंग तो हुई नहीं, मैंने ही ट्रेन कर दिया इन्हें। मैरिज जो होता है उसका मंत्र क्या होता है? आई थिंक लव तो ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है, बट लव से भी ज़्यादा आई थिंक रिस्पेक्ट इम्पॉर्टेंट है। दोनों को एक दूसरों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, देयर वर्क, देयर जस्ट एज ह्यूमन बींग्स। अगर रिस्पेक्ट और ट्रस्ट नहीं होता है तो लव हो या कुछ भी हो, आई डोंट थिंक रिलेशनशिप कभी लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो दैट्स इम्पॉर्टेंट। फ़िलहाल तो मैंने पिछले 1 साल में लास्ट नवंबर से लेकर अब तक 4 फिल्में शूट की हैं, और फिल्मों का ऐसा होता है कि उन्हें वक्त लगता है कंप्लीट होने में, रिलीज़ होने में। तो ये सब ही चल रहा है कि अभी मेरी डबिंग चल रही है। एक का नाम है रोमियो इडियट देसी जूलियट, वो एक कॉमेडी फिल्म है। एक का नाम है खेल तो अब शुरू होगा, जो एक एक्शन फिल्म है। फिर एक ड्रीम डेट करके फिल्म है जो एक रोमांटिक फिल्म है। एंड आई थिंक 4th वाली है सेक्शन 376 जो रेप के ऊपर बेस्ड है। तो अलग अलग फिल्में हैं। रुस्लान को मैं तो बहुत सालों से जानती हूँ, जब से हम मॉडलिंग कर रहे थे, एंड ऑब्वियसली अभी एक उसकी शादी हुई तो तब से मैं निराली को भी जानती हूँ। दे बोथ आर डार्लिंग्स। शादी किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कितना इंपॉर्टेंट होता है? कुछ लोग चाहते हैं कि शादी करें, कुछ लोग चाहते हैं कि शादी नहीं करें। आपके समझ क्या? वेल बोलो, जस्ट रिपीट ना, वी कांट हियर यू। हाउ इंपॉर्टेंट इज मैरिज फॉर अ ह्यूमन लाइफ? कितना इंपॉर्टेंट होता है? सम पीपल प्रेफर डूइंग मैरिज, सम पीपल डोंट। नहीं, शादी तो बहुत ज़रूरी होती है यार। और वैसे भी हम लोग कपल्स को देख के और इंस्पायर हो जाते हैं कभी शादी करने के लिए। मैं तो बहुत इंस्पायर हो रही हूँ उन दोनों को देख के सच में। व्हाट इज द मंत्र फॉर सक्सेसफुल मैरिज, जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे लाइफ टाइम के लिए? उसके लिए I think with Vivian and me also, it's more like we like buddies. We both are like friends.
किसी को लगता ही नहीं हम हस्बैंड वाइफ है, हम दोनों भी भूल जाते हैं हम हस्बैंड वाइफ है। बी फ्रेंड्स, ही शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड एंड गिव ईच अदर लॉट ऑफ स्पेस and yeah, I think that's a very successful mantra and it works. बट एक सेलिब्रिटी को वो रिलेशनशिप मेंटेन करना मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें कंट्रोवर्सीज आती है सेलिब्रिटीज होने के नाते। नहीं, इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए अपने पार्टनर पे। Exactly, touch wood. आप लोग विवियन और मुझे जानते हैं, so far तो we are non-controversial couple because we trust each other and as I said, हम दोनों दोस्त की तरह है। लाइक कुछ कोई आके मुझे कुछ बोल भी देगा विवियन के बारे में, मैं डम नहीं हूँ या ब्लाइंड नहीं हूँ कि मैं ऐसे ही भरोसा कर लूँगी। सो बी लाइक फ्रेंड्स, बी क्लोज, कीप अ ट्रस्ट बिटवीन ईच अदर। या दरअसल रुस्लान हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड। मतलब जब से हम शोज़ कर रहे हैं, जब से वो फिल्म कर रहा था मेरे ख्याल से उस टाइम से हम दोस्त थे। तो ही इनवाइटेड अस फॉर लाइक जब सब जगह दिवाली सेलिब्रेशन पे हम लोग कार्ड पार्टी में मिलते थे, तो इनवाइटेड अस फॉर लाइक इट वाज अ फैमिली सेलिब्रेशन, तो हम दोनों को तो आना ही था। और मैरिज एनिवर्सरी है तो आपकी समझ से मैरिज कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान के लिए? मैरिज बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने शादी की और आज मेरी पार्टनर मेरे साथ है। आई फील मैरिज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी पर्सन हु इज़ टेकिंग बर्थ, क्योंकि चाइल्ड से बॉय बनता है, बॉय से फिर मैन बनता है और मैन के बाद इवोल्यूशन स्टार्ट होता है शादी के बाद, फादर का, फादर से दादा का, मतलब इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ बर्थ। मतलब शादी के बाद अलग ज़िंदगी शुरू होती है। और कितना बिहेवियर में चेंज आता है, मैन या वुमेन अगर दोनों के बिहेवियर में कितना चेंज आता है या एज अ पर्सनैलिटी कितना चेंज होता है कोई इंसान? काफ़ी चीज़ें चेंज होती है, क्योंकि जब आपकी शादी होने वाली होती है या जब आप शादी करते हो तो मेरे ख्याल से 27 या 28 ईयर्स आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते हो। लेकिन एक इंसान जिसे आप अभी अभी जानना शुरू करते हो, या तो हर आपके लाइफ पैटर्न, आपकी बिहेवियर पैटर्न समझ में, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें फ़र्क हो जाती है। जैसे कि अगर आपको पार्टी करने जाना है तो आप अब शादी के बाद भी नहीं सोचोगे, लेकिन कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है कि मुझे अब जल्दी आना है। आपसे जानना चाहूँगा आपके लाइफ पार्टनर साथ में है कौन? आपने मैरिज किया? ही इज़ वेरी लविंग एंड केयरिंग, बहुत लविंग है। एंड मुझे कभी मेरी फैमिली की ज़्यादा याद नहीं आती है। लाइक व्हेनेवर ही इज़ अलोंग विद मी, ही फुलफिल सबकी नीड, जैसे डैड मॉम सब कुछ बन जाते हैं मेरे लिए। व्हेनेवर आई वांट, व्हेनेवर आई फील लाइक मतलब मुझे मॉम की ज़रूरत है, ही बिकम्स अ मॉम फॉर मी। लाइक ही कुड फुलफिल एवरीथिंग। रुस्लान और मैंने एक मूवी की थी एक साथ, जाने कहाँ से आई है, एंड दैट्स रुस्लान और हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई। और तब से रुस्लान, निराली और मी एंड नरेश वी गो फॉर हॉलीडेज टुगेदर। सो या हम लोग ऑफन पार्टीज करते हैं एंड दे आर अ ग्रेट कपल। आई एब्सोल्युटली अडोर। मैरिज एनिवर्सरी है तो मैरिज कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में? I think marriage is like a companionship. It's like if you get to stay with your best friend forever. How important is marriage? I think marriage is a great thing, and yeah, it's super fun if you get married to your best friend and you get to live with them for the rest of your life. I mean, what can be better than that? And what is the mantra for a successful marriage according to you?
I think everybody has their own mantra, so I'm not going to be preachy. You want to know something? तुमको खुश रहते हैं. Thank you. वेरी फन, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। और दोनों फिटनेस फ्रीक्स हैं। एक्चुअली मुझे ये पता नहीं था कि उनको देख क्या, तो विनीत और मैं यही सोच रहे थे। और फिर हम यहाँ जब पहुँचे तो हमें रियलाइज़ हुआ क्योंकि हम दोनों बिजी थे अपने वर्क शेड्यूल से। हमने रियलाइज़ किया कि दोनों को फिटनेस बहुत पसंद है, तो वी रश्ड इनटू नाइकी एंड बॉट समथिंग फ्रॉम देयर। सो बोथ ऑफ देम दे लाइक पार्टिंग, उनको जीना अच्छा लगता है, अच्छा खाना अच्छा लगता है। अच्छे दोस्त, आप देखोगे उनके बहुत दोस्त आएंगे, बहुत लोग उनसे प्यार करते हैं और बहुत लोग यहाँ आएंगे सिर्फ उनको बधाइयाँ देने के लिए और उनको बहुत प्यार देंगे। मैरिज कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी ह्यूमन लाइफ में? मैरिज बहुत इम्पोर्टेंट होता है, आसान भी नहीं होता लेकिन बहुत ज़रूरी होता है जीवन साथी अपने साथ। आई ऑलवेज बिलीव मैरिज इज़ लाइक अ witness to your, a partner is like a witness to your life once you get married. What is the successful mantra of a long relationship as such? Well, I'm newly married too, so I'm trying to get there. But I think it's companionship and friendship. Thank you. Actually, no preparations at all. I had gone for a meeting for the party. I didn't get too much time to prepare. I think ये आप किसी एक्सपीरियंस इंसान को पूछोगे तो बेटर रहेगा, बट क्योंकि मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लॉयल्टी, कमिटमेंट, ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ये कुछ चीज़ें हैं फॉर अ सक्सेसफुल हैप्पी मैरिज। No, I think if you meet the right person, you will be in a hurry to get married to him. अगर आपको एक अच्छा लड़का मतलब मुझे एक अच्छा लड़का मिल गया, why would I want to continue dating him? Of course, I want to tie him up for the rest of my life. Of course, my eyes are open. I think वो कहीं पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, and I'm waiting for him to come. I've been single for a very, very, very long time. So what do you think? Single ज़्यादा अच्छा है या फिर? I think enjoying myself because मुझे पता है एक बार I start seeing someone and once I get married, I'm going to be married for the rest of my life. So जब तक मैं single हूँ, I want to enjoy the phase, और जब I will get a boyfriend, I will enjoy that phase also. Yeah, I do stay in Lokhandwala. Are you talking about Ruslan or Lokhandwala? What is it? You're talking about Ruslan. Okay. रसलान और निराली को कब से जानते हैं, कितना का पर्सनैलिटी? रुस्लान और निहारा कप को मैं शायद ऑलमोस्ट 5-6 साल हो गए जानती हूँ।
my tongue. Yeah. Hi, yeah. So Ruslan और निराली को मिला 5-6 साल से जानती हूँ and they've been a very dear friends of mine. So yeah. और मैरिज कितना इम्पोर्टेंट लगी ह्यूमन लाइफ में? मैरिज वर्ड कितना इम्पोर्टेंट? शादी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बिकॉज इट्स अ स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुएशन. पहले वी गो टू कॉलेज, देन वी मेक फ्रेंड्स, देन वी हैव गर्लफ्रेंड्स, देन वी डेट एंड देन फाइनली सरेंडर. सो या रिलेशनशिप के लिए मंत्र क्या होता है? you need to communicate and you need to have understanding. These are the two things. Thank you. रसलान और निराली को कब से जानते हैं? मैं एक्चुअली रुस्लान को जानता हूँ एंड रुस्लान को आई थिंक मोर देन अ ईयर नाउ एंड वंडरफुल ह्यूमन बीइंग एंड आई थिंक both of them are really nice and I think that's how they make a very good couple also because बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और on top of that हमेशा they know how to keep your friendship going. So that's their best quality and that's how like they are friends for last almost a year now. What is marriage mean for you? Marriage क्या है? यार I am in real life I'm unmarried but शादी एक शो में 6-6 साल से शादियाँ कर रखी हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है. तो आई थिंक एक सक्सेसफुल शादी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रस्ट एंड इक्वली लव. तो अगर ये दोनों चीज़ें बैलेंस है आपकी लाइफ में देन डेफिनेटली आपकी शादी और आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है. तो बहुत मुश्किल होता है बैलेंस करना दोनों चीज़ों को बट यार दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. यार हर चीज़ का एक टाइम होता है. आई थिंक एक टाइम के बाद आई थिंक यू शुड गेट मैरिड एंड यू शुड हैप्पीली स्टार्ट अ न्यू फैमिली एंड ऑल दैट्स अनदर थिंग ऑलटुगेदर. बट मेरे लिए पर्सनली आज फ्रॉम मी दिस क्वेश्चन आई वुड लव टू बी बैचलर ऑल माय लाइफ. मैं रुस्लान को आई थिंक कम से कम 5 साल से जानता हूँ. मैं थिएटर साथ में किया था और हम जिम बडीज हैं, हम रोज़ जिम में मिलते हैं. तो हाँ. और मैरिज जो वर्ड है कितना इंपॉर्टेंट है किसी की ह्यूमन लाइफ में? अगर देखा जाए किसी की लाइफ में मतलब ह्यूमन लाइफ में किसी की लाइफ में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है. आई डोंट थिंक यू शुड गेट मैरिड बट आई एम हैप्पी ही इज मैरिड बट मैं पता नहीं शादी करूँगा कि नहीं. ओके बट क्या सक्सेसफुल जो भी रिलेशनशिप होता है उसका मंत्र क्या होता है? सक्सेसफुल रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप हो या शादी हो? ट्रस्ट एंड कॉम्प्रोमाइज. Compromise. Okay. So are you ready for compromise? Not at all. For the next 10 years at least. Next 10 years. Yeah, easily. Thank you. Cool, thank you. अरे भाई वो भी आ गया. रुस्लान और निराली के बारे में क्या करेंगे? किसके पर्सनैलिटीज हैं काफी जानते हैं आपको? Ruslan and they look like a very hot couple and a very happening couple. And Manish के बहुत पुराने दोस्त. I have just got to know them. Of course I knew about them, but Manish के दोस्त हैं बहुत पुराने. Ruslan is like I think around 9 to 10 years old friend of mine and he's a very sweetheart. बहुत it goes like long back. हम लोग मस्ती करते थे. We used to party together. And after a very long time, you know, I just got an invite and I was like, wow, Ruslan, let's go to his party and let's have some fun. What is marriage? Marriage means to marriage क्या है आपके लिए? Define करना हो marriage क्या? मैरिज हमारे लिए वो है जो आप लोगों के लिए है. What is the successful mantra for a marriage? Successful marriage. अब तो हुई नहीं है. So how will we get to know कि सक्सेसफुल मंत्र क्या होता है? मंत्र तो एक है कि आप रिस्पेक्ट करो, केयर करो एंड अंडरस्टैंड ईच अदर. दैट्स इट. लव की जरूरत नहीं होती है. वो खाली बोलना होता है लव यू ऑल. जस्ट रिस्पेक्ट, केयर एंड अंडरस्टैंड. What are the qualities for soulmate? अगर आप शादी कर रहे हो soulmate में qualities क्या होनी चाहिए? ये क्वालिटी. ये क्वालिटी. सोलमेट में क्वालिटीज क्या होनी चाहिए? पता नहीं यार. इतनी गहराई नहीं सोची. पता नहीं. मैं सामने मतलब खड़ी हूँ तो हम मुझे दोनों पता नहीं. सोलमेट्स तो हैं ही. वी कनेक्ट वेरी वेल विद ईच अदर और हैप्पी टुगेदर. मैं चाहूँगा रसलान और निराली को कब से जानते हैं और किस तरह की पर्सनैलिटीज हैं? बहुत ही अच्छे हैं और रुस्लान और मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है और हम लोग एक फिल्म भी साथ में कर रहे हैं जो नेक्स्ट ईयर रिलीज़ होगी. और और जो निराली है वो भी हम सब बहुत पुराने दोस्त हैं. तो आज बस यही मौका मिला कि उनको विश करने इस चिलीज़ की एनिवर्सरी पार्टी में हम आए. शादी के शादी की लाइफ जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और मुझे लगता है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप उस लाइफ को कैसे बना सकते हैं. मतलब आप अच्छा भी बना सकते हैं, आप बुरा भी बना सकते हैं. आप ये भी बोल सकते हैं कि ओहो शादी हो गई और आप ये भी बोल सकते हैं कि वाह शादी हो गई. Okay, so according to you, what is feeling in relationship?
मतलब एक जो कहते हैं ना कि जो पेट का जो रास्ता है वो दिल तक आता है, दिल से पेट तक का रिश्ता जाता है, तो वही यहाँ का भी वही रिश्ता है। मैडम Sorry. What is the duration you are doing Raslan in Nirali? What kind of a wish that you want to give Raslan and Nirali? I wish them to have. I've been knowing them for quite a while. Yeah, and I wish them to keep living together in love, in happiness, in harmony, and to whenever they have a fight or any issue between each other, I wish them to remember the first day they met and to remember that love and happiness and the beauty of that meeting and to be happy. प्रभात का टच बनाना सब नाम बताएगा। So हमारी कॉलेज से दोस्ती है एंड इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड और पता भी नहीं चला कब उसकी शादी को 1 साल हो गया। आई एम हियर टू विश हिम इन निराली एंड आई विल जस्ट हियर टू पार्टी। आपके लिए शादी का क्या मैंने शादी क्या होता है बेसिकली? शादी एक बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्स्टिट्यूशन है आज के ज़माने में, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी नाइस अगर आप उसमें बिलीव करते हैं तो। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द यंगस्टर्स टू टेक इट लिटिल मोर सीरियसली बिकॉज लोग शादी करते हैं एंड नाउडेज यू नो डिवोर्सेस आर जस्ट लाइक हैपनिंग विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी कॉज, पीपल जस्ट वॉक आउट ऑन ईच अदर। बट आई थिंक उसको बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, उस इंस्टीट्यूशन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपने सोलमेट्स में क्या क्वालिटीज देखनी चाहिए किसी लड़के को या लड़की को? सोलमेट शादी कर दी किसी से, आई थिंक कुछ ऐसी क्वालिटीज़ से सोलमेट्स नहीं मिलते मेरे हिसाब से, बिकॉज दिल से दिल मिलना चाहिए। यू हैव टू एक्सेप्ट देयर यू नो क्वालिटीज़ वेदर गुड और बैड। आपकी नज़र में शायद वो ख़राब हो, किसी और की नज़र में अच्छी हो, सो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। लेकिन आई थिंक पेशेंस और द विलिंगनेस टू बी टुगेदर, क्योंकि जब दो लोग कोशिश करते हैं एक रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए तब जाके वो रिलेशनशिप वर्कआउट करता है। तो आई थिंक दोनों को वो कोशिश बरकरार रखनी चाहिए। Actually, I know them from almost like 2 years now. So because of a common friend, and I went to their wedding also. I think they're just perfect together. Dono, they are like just made for each other. They look very cute and they're like best people to have friends with. ये marriage anniversary को marriage क्या है आपके लिए? What is marriage? How do you define marriage? I don't know यार. I'm just 21 right now. अभी मेरे पास बहुत time है सोचने के लिए. But what is the mantra for a successful marriage or a relationship? I think you just need to be truthful to your partner and love is all you need. That's all I think. आपने कहा आप 21 साल की हैं, but in the future you will get married, तो अपने soulmate में यार अभी बहुत दूर की बात है, मतलब I haven't thought of all this right now. When the time will come, I will think then. Thank you. रस्तान और निराली को काफी जानते हैं आप, किस तरह का पर्सनैलिटी आपकी है? आई थिंक उन लोगों को मैं 1.5-2 साल पता नहीं उससे भी ज़्यादा हो गया है जानते हुए, एंड दे आर द स्वीटेस्ट कपल फ्रेंड दैट वी हैव। हमारे सारे फंक्शंस में वो लोग होते तो उनके फंक्शन में हम ना हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज क्या है आपके लिए? डिफाइन किया जाए मैरिज को तो बेसिकली व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज? मैरिज इज़ अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन और मेरे हिसाब से सबको शादी करनी चाहिए। तो शादी वो लड्डू है जो खा के लोग पछता है तो अच्छी बात है, पर मेरे हिसाब से मैंने तो नहीं पछताया, तो खाना चाहिए। जस्ट लव ईच अदर, तो और कोई मंत्रा नहीं है। आप अगर प्यार करते हो तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल होगी। थैंक यू।
पाएंगे रुस्लान और रैली के लिए? बहुत ही अजीज दोस्त है दोनों, और आज उनकी एनिवर्सरी है, सेलिब्रेटिंग इट हियर एक्चुअली। आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम। शादी को लेकर आपके क्या विचार है, बताना चाहेंगे? शादी सबको करनी चाहिए। आपने शादी की है? शादी करनी चाहिए, क्योंकि शादी करने के बाद ये चिली जो है ना, वो असल में आपको उसका टेस्ट पता चलता है, मिर्ची का टेस्ट। क्या कुछ कर रहे हैं आप इस समय, कुछ बताना चाहेंगे? इस समय तो मैं पार्टी करने आया हूँ यार। पार्टी में जब जाते हो तो क्या कुछ मूड रहता है पार्टी करने में? जब कहीं होता है कि चलो आज पार्टी में जाना है, तो आपके क्या विचार रहते हैं कि इस तरह से पार्टी करनी है, इस तरह जाना है? यार विचार तो बड़े नेक होते हैं। जब पार्टी करने जाते हो आप इतना सोचते नहीं हो, है ना, क्योंकि दिन भर आप काम करते हो। व्हेन यू गो आउट द आइडिया टू गो मीट फ्रेंड्स, ईट गुड फूड एंड हैव अ गुड टाइम। तो आई थिंक हम सब वही करते हैं। आप क्या करते हो जब पार्टी करने आते हो? सब कुछ भूल जाता हूँ। सब कुछ भूल जाता हूँ ना, वही बस मैं भी वही कोशिश करूँगा आज। थैंक यू यार, थैंक यू।